तो आज आप लोगों के समस्त मैं लेकर आ गई हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2024-25 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आ गई हूँ। बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, बच्चों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि पहली साल है हमारा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर हमारा कैसा आएगा, सेक्शन ए बी सी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसा आएगा, कितना आएगा, तो सब कुछ मैं डिटेल में आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सेक्शन ए में कैसा क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में कैसा आएगा, सेक्शन सी में कैसा आएगा, सब कुछ बताऊँगी। एक बात ज़रूर कहूँगी कि हाँ जी बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि पेपर ही आपका पूरा न्यूमेरिकल है। थ्योरी भी आएगी, तो कौन सी थ्योरी आएगी, कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके एग्ज़ाम की तैयारी की जाए तो वो 100% अच्छी होती है। तो ये एग्जामिनेशन 2023-24 का पूरा मॉडल पेपर है। मैंने और भी 24-25 का मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, जो परीक्षा इसी दिसंबर 2024 में हुई है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, बस आपके पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम आपका पेपर देखते हैं। चलो देखो, ये पेपर है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का। उसके अलावा आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आपके लिए इस पेपर में आए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मतलब हैं 100% हैं, क्योंकि सिलेबस हर जगह ऑल यूनिवर्सिटी में यूपी की, उत्तर प्रदेश की सिलेबस सेम है। सबसे पहले आपका नोट देख लो। नोट होता है आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेटर कैन बी यूज्ड। इसमें आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। सभी खंडों में जैसा जैसा आपका आया है उसके अनुसार ही आपको आंसर लिखना है। सेक्शन ए होता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है इन सभी के आंसर को लिखिए 50 वर्ड्स में। देखिए 50 वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए कह रहा है, और सभी का आंसर लिखना होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है, तो 20 मार्क्स आपके सेक्शन ए के होंगे। अगर आपने सेक्शन ए के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और इसके बाद देखो, एक और पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है जो इसी एग्जामिनेशन 2024-25 का है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। इन 2 पेपर को देख के तैयारी कर लिया, तैयारी एकदम कंप्लीट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकीय माध्यों या औसत का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। हर क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देखते रहिएगा। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समंक झूठ नहीं बोलते, इस कथन की समीक्षा कीजिए। समंक का मतलब होता है डेटा। क्या डेटा झूठ नहीं बोलते? देखो, अगर डेटा को एकदम रिलायबल होके कलेक्ट किया जाए, उसमें बिल्कुल भी बायनेस ना हो, तो वो डेटा झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर उसमें भी थोड़ा सा भी बायसनेस हो गई, वो रिलायबल होके नहीं कलेक्ट किया गया है, तो फिर वो डेटा ज़रूरी नहीं कि सच ही बोले, झूठ भी बता सकता है। चलो, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूनिवर्स, गिव इट्स वेरियस टाइप्स। समग्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। अगला आपका क्वेश्चन है, देखो, द्वितीयक समंककों के प्रयोग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन यूजिंग सेकेंडरी डेटा। सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कम्युनिकेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिस्टिकल एरर एंड मिस्टेक। सांख्यिकीय विभ्रम और अशुद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बीच में अंतर याद कर लीजिएगा, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में अंतर याद कर लीजिएगा। ओके, सब हमने पढ़ाया है। चलो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस मैंने पढ़ाया है। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य के गुण तथा दोष बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से आपका। इफ GM एंड HM ऑफ 2 नंबर्स आर 15 एंड 9 रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट देयर अर्थमेटिक मीन। यदि 2 संख्याओं का गुणात्तर माध्य 15 है और हरात्मक माध्य 9 है, तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में ही जो शॉर्ट न्यूमेरिकल है वो दिया जा रहा है। आपको फार्मूला पता होगा तो आप कर लेंगे।
तो फॉर्मूला आप पूरा याद करके जाइएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट D2 and D5 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे जो सीरीज जो डेटा दिया जा रहा है इससे आपको D2 and D5 को कलेक्ट करना है। फार्मूला याद होगा तो निकालना बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो। पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, उसके बाद आप इसका मीन फाइंड आउट करो। इफ़ मीडियन इज 52 देन फाइंड आउट मीन। देखो क्वेश्चन में मीडियन दिया गया है कि मीडियन क्या है, इसका 52 है, तो मीन को फाइंड आउट कीजिए, मीन को निकालिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में मीडियन दिया गया है तो मीन कैसे निकालना है, अलग अलग से जो मीन मीडियन मोड का पूरा फॉर्मूला है, जो सॉल्यूशन कैसे करना है, उन सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए देखिए, यही क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में दिया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, व्हाट डज इट्स मीजर। निर्देशांक क्या है, इसके द्वारा क्या मापन होता है। ये 10 क्वेश्चन आप याद कर लेना सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए में भी ज़रूर न्यूमेरिकल आएगा, जैसा इसमें आपने देखा है ना छोटा छोटा, वैसा आ सकता है। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन गिवन होते हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं, सभी के आंसर आपको 200 शब्दों में लिखने होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन थ्योरी है, ठीक है। फिशर इंडेक्स नंबर हैज़ बीन रिगार्डेड एज आइडियल बट इट इज़ नॉट पॉपुलर इन प्रैक्टिस, व्हाई। फिशर का सूचकांक आदर्श माना गया है लेकिन व्यवहार में यह लोकप्रिय नहीं है, ऐसा क्यों है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिशर का आप टॉपिक पूरा पढ़ के ही जाइएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखो, ये आ गया है आपका न्यूमेरिकल। ओके देख लेते हैं न्यूमेरिकल। इफ अर्थमेटिक मीन इज 30 फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सीरीज। सब कुछ बहुत आसान है, फॉर्मूला अगर याद हो तो आपको यहाँ पर निम्न श्रेणी में समांतर माध्य 30 है तो अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी इसमें आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है ना, तो इसी की फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है कि ये कितनी बार आया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका न्यूमेरिकल है। इफ़ द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 42 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ये क्वेश्चन भी वही है, इसमें भी देखो माध्यिका दी गई है, आपको फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। चलिए इसका भी अलग फार्मूला है, आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएंगे, ठीक है। मीन मीडियन मोड ही निकालना रहेगा, अलग अलग दे सकता है कि मीडियन निकालो, मोड निकालो या फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपको ध्यान रख के ही अपने एग्जाम की तैयारी को करना है। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको डेटा दिया जा रहा है, मिड पॉइंट है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, आपको मोड को निकालना है। मोड का फार्मूला भी मैंने आपको बताकर मोड निकालना भी आपको सिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कैलकुलेट बोथ क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको चतुर्थक ज्ञात करना है। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, एक तरफ क्लास है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, इसके बेसिस पे आपको क्वार्टल को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न आंकड़ों से चतुर्थक विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, एज इन द ईयर, एज जो दी गई है ईयर में दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, तो इसके बेसिस पे ही आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। आपको क्या निकालना है, माध्यिका से माध्य विचलन तथा इसका गुणांक निकालना है। मीन मीडियन मोड निकालने को आएगा, क्वार्टल निकालने को आएगा, मीन डेविएशन निकालने को आएगा, सब कुछ आ सकता है। पूरा का पूरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, वरना आपके लिए क्या है, क्वेश्चन पेपर हार्ड हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है, आपको पूरा फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करना होगा। नहीं फॉर्मूला याद किया तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ के जाइएगा। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूरे पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन तथा विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंकड़ा दिया हुआ है, वैल्यू मोर देन है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, ये सब आपके सेक्शन बी के लिए है। आप सेक्शन सी के लिए देख लो कैसा क्वेश्चन इसमें आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं, किन्हीं 2 के आंसर आपको लिखने होते हैं 500 वर्ड्स में। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आ गया है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी देख के बच्चों को अच्छा लगता होगा ना, जिन्हें न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं पता होगा, थ्योरी देख के ये रहेगा चलो भाई थ्योरी तो हम कर लेंगे।
व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? काल श्रेणी का विश्लेषण क्या है? एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व बताओ। ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा देखो, थ्योरी में ना आप स्टैटिस्टिक्स और उसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लीजिएगा, वो भी आ सकता है थ्योरी में। तो आप पढ़े रहेंगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस। देखो ये आ गया क्या, न्यूमेरिकल। कोटि अंतर की विधि द्वारा x और y के बीच में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो। ये x और y यहाँ पे डेटा दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका वही है, निम्न समांकों से बाउले का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, निम्नलिखित आंकड़ों से कीमत निर्देशांक की फीचर विधि की गणना कीजिए। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय फीचर्स मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो 13 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सेक्शन ए बी सी में पूरा मैंने आपको बता दिया कि कौन सा तैयार करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इस पेपर में जो कुछ भी न्यूमेरिकल आया है, अगर आप उन सबको तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके में भी जो न्यूमेरिकल आएगा आप उसको ईजिली तैयार कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन में आपका अलग डेटा दे दे तो भी आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।